तो हेलो हीरो लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे एंड आप सभी का स्वागत भी है क्लास 12th में। अगर आप 11th के बाद पहुंच रहे हो तो ठीक है, पास किया है ना, ऑनेस्टली बताना। पैसा देखो तो पास नहीं ना हुए हो। देखो 11th में बहुत सारे स्टूडेंट्स बर्बाद कर देते अपना 11th। भाई 10th के बाद जब 11th में आते तो ऐसा लगता है हम साइंस लेके हमने गलती कर दी, लेकिन होता है ऐसा, फीलिंग होता है, फीलिंग स्टार्टिंग की होती है। तो ऐसे में बर्बाद नहीं करना है। हमने इसीलिए तो चैनल अपना क्रिएट किया था, 11th के सारे चीज़ों को एकदम इजी बना दिया था ताकि आपको लगे ऐसा कि ये तो 10th से भी आसान है। तो आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का सन्नाटा करना, खल्लास करना, भाई एकदम आसान उसको बनाना। एंड मेरा इंट्रोडक्शन जो नए हैं, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, उसमें भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा ग्रेजुएशन में, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट्स, आप जिससे पढ़ रहे हो ना, आप बिलीव करो हर एक चीज़ को एकदम आसान बना देंगे। और मेरा खुद 12th में केमिस्ट्री में 96 आया था, जबकि मैं बोर्ड पे इतना फोकस भी मैंने नहीं किया था। स्टूडेंट्स, मेरा फोकस सीयूटी एग्ज़ाम, जैसे 12th के साथ साथ सीयूटी एग्ज़ाम देना होता है जिससे आप बीएचयू पहुँचते हो। एंड साथ में मैं जेईई का तैयारी कर रहा था। तो आप सोच सकते हो कि बोर्ड पे जब मैंने उतना फोकस नहीं दिया, फिर 96 केमिस्ट्री में मेरा आया था। ठीक है, तो ये सारी इंट्रोडक्शन मैं केवल पहले वीडियो में बस बता रहा हूँ, जिससे सबको मेरे बारे में अच्छे से पता हो कि जिससे हम चीज़ों को सीख रहे हैं ना, आखिर वो कौन है। तो आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में आप जो आए हो ना, उसमें जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है ना, क्लास 12 का केमिस्ट्री, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड आपको क्या कर लेना है, देख लीजिए, हम हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो तो पढ़ाएंगे ही, एंड उसके अंदर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एकदम अच्छे से आपको फील कराएंगे। तो डोंट वरी, आपको क्या करना है, एक इस तरह से कॉपी खरीद लीजिएगा, अच्छी कॉपी ले लीजिएगा 40-50, क्योंकि आप 12th में आए हो, मजाक नहीं करना है कि आप काली या कुछ पन्ने खराब है उसके आप लिख रहे हो, उधर से छेदा हो जा रहा है, ऐसा कॉपी मत लीजिएगा। थोड़ा अच्छा लीजिएगा, 10-20 पर एक्स्ट्रा खर्च कर दीजिएगा। ठीक है, मम्मी से बोल दीजिएगा कि 2 दिन चाउमीन नहीं खाएंगे और कॉपी ले लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका साथ हमें चाहिए। आप कमेंट्स में कमेंट करना, अपने हर एक डाउट पूछना, आपका साथ हमें चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, नए हैं तो दिल से जुड़िएगा। बस आपका साथ चाहिए हमें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो और मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम खल्लास करने में। तो शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम में फाड़ने की तैयारी की शुरुआत। डरने की नहीं है कोई बात, जब हम हैं आपके साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम आपका क्या है स्टूडेंट्स, विलियन नाम है। नाम तो सुना ही होगा, चैप्टर 1 केमिस्ट्री में विलियन पढ़ना है, पता है ना तुम्हें, बातचीत तो की होगी अपने दोस्तों से। तो देखो, विलियन जो चैप्टर है ना, विलियन के बारे में आप क्या जानते हो, पहले ये बेसिक चीज़ें बता दीजिए। विलियन आपने भी बनाया, कितना आसान होता है। हम पानी लेते, उसमें चीनी घोल लेते, गर्मी में खटाक से, नींबू है तो नींबू भी घोल लिया, मज़ा आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्या बना रहे हो आप, विलियन ही बना रहे हो ना। जब एक चीज़ में दूसरा चीज़ मिला दो तो विलियन बन जाता है। ठीक है, तो विलियन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा चीज़ें होती है। एक चीज़ नहीं होती, एक से ज़्यादा, जैसे 2 चीज़ मिला दिया, 3 चीज़ मिला दिया। तो विलियन हम जो देखेंगे उसमें केवल 2 ही चीज़ हम देखेंगे, ज़्यादा प्रो लेवल नहीं जाएंगे। 2 चीज़ है हमारा, जिसमें स्टूडेंट्स हमारा एक जो चीज़ होता है और दूसरा जो चीज़ होता है, ए बी नाम हमने दे दिया। एक जो होता है ना, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, विलियन में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसको विलायक बोल दिया गया। जैसे आप पानी में चीनी मिला रहे हो, तो पानी क्या है, विलियन में ज़्यादा है और चीनी कम है। तो जो ज़्यादा होता है, मात्रा जिसकी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको हमने बोल दिया, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको हमने बोल दिया विलायक, विलायक। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बस पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आता है बिल्कुल। और जिसकी मात्रा कम है उसको बोल देते हैं हम विलेय। कई लोगों को पता भी होगा। ठीक है, सो मत जाइएगा जिन्हें पता है, आंखें खुली होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई। और कॉमन सेंस, नाम देखो, विलेय का छोटा है ना,
विलायक बड़ा नाम है तो इसकी मात्रा ज़्यादा है, ये बड़ा है भाई, इसकी मात्रा ज़्यादा, इसका नाम छोटा है तो ये कम है। सिंपल सी बात है, जो छोटा है वो कम ही होगा ना, जो बड़ा है उसकी मात्रा ज़्यादा। तो इस तरह से आपको पता रहेगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। विलियन चैप्टर है, उस विलियन में हमारा दो चीज़ होता है, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलायक जिसकी मात्रा हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, विलेय जिसकी मात्रा विलियन में सॉल्यूशन में कम होती है, उसको विलेय बोलते हैं। ए भी आप नाम दे सकते हो, 1 2 नाम दे सकते हो, जो भी आपका नाम, आप अपने नाम पे दे दो नाम। आपका नाम है प्रियांशी गुप्ता तो PG नाम दे दीजिए, PG, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग मैटर्स। आप चिल होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए हर एक चीज़। अच्छा ये है। उसके बाद तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप जो कुछ भी देखोगे, बहुत चीज़ें देखोगे, हेनरी का नियम, मूलरता, मोललता, मोलंश, ठीक है, कवितनाक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वेंट ऑफ गुणांक, ये सब चीज में कब बस विलियन विलियन विलियन, ये सब चीज विलियन पर ही बेस है। अगर विलियन को हम पी जाए ना उठाकर ऐसे, विलियन को पी गए हम ना, तो चैप्टर भी खत्म ही हो जाएगा। ना हेनरी का नियम, ना राउल्ट का नियम, ना हिमांक में अवनमन, ना वेंट ऑफ फैक्टर, मोलरता कुछ होगा ही नहीं फ्रेंड्स, अगर विलियन को आप सभी पी जाओगे, ठीक है। खैर विलियन तो बहुत ही हैं, आपके पीने से तो थोड़ी बच जाओगे, बच नहीं पाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलियन पे हमारे आते हैं, राउल्ट का नियम को समझते हैं कि राउल्ट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विलियन के बारे में क्या चीज़ बताई। आइए समझते हैं इन्होंने क्या बताया। किसी आदर्श विलियन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इन्होंने ये चीज़ बताया। इन्होंने कहा कि कोई आदर्श विलियन ले लिया, आइडियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोई आदर्श विलियन ले लिया, ठीक है, उसमें दो घटक आप देखकर, दो लोग हैं विलियन में, हम कितने लोगों की बात करें, दो लोगों की, एक A एक B हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो इनका जो आंशिक वाष्प दाब होता है, चाहे हम A को उठा लें, चलिए हमने घटक A ले लिया, अगर घटक हमने A लिया है स्टूडेंट्स लिख लीजिए, अगर A घटक लिया है तो A घटक का वाष्प दाब क्या है, किसकी बात किया है इन्होंने, वाष्प दाब की स्टूडेंट्स, ठीक है, दाब की। वाष्प दाब क्या होता है ये सब चीज़ आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये जो हमारा दाब होता है, घटक A हमने लिया तो दाब P से दिखाओगे, और A लिया है तो A लिखोगे, ठीक है। घटक A लिया है तो A का वाष्प दाब किससे दिखाएंगे, PA से दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो PA है एक, और ये जो समानुपाती होता है किसके, समानुपाती का चिन्ह इस तरह से होता है, बस ऐसे क्लियर, अल्फा की तरफ। किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के। अब मोल अंश क्या है जिसको नहीं पता टेंशन मत लीजिए, आप बस बनाइए, अभी तो शुरुआत है, आगे हम मोल अंश भी बताएंगे अच्छे से, ठीक है। वाष्प दाब क्या होता है ये भी अच्छे से आपको फील करा देंगे भाई, टेंशन मत लीजिएगा, अभी तो शुरू किया है ना, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो हमारा वाष्प दाब होता है A का, A हमने लिया है, A का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के, ठीक है। अब मोल अंश को किससे दिखाते हैं, सिंबल नहीं पता कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, मोल अंश को इससे दिखाते हैं, देखने में X लगता है लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या पढ़ते हैं, ये होता है मोल अंश। और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल का एक अलग ही ऑरा है, अलग ही इसको नाम से जानते हैं, वो है काई नाम से। और ये A का वाष्प दाब है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, काई ऑफ A लिख देंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने घटक दूसरा ले लिया, B को ले लिया, घटक B को हमने लिया, घटक B लिया, कितना सिंपल है, घटक B हमने ले लिया, तो B का जो वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब B का समानुपाती होगा किसके, B के मोल अंश के स्टूडेंट्स, ठीक है। यही है राउल्ट का नियम कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, कोई भी विलियन है आदर्श, विलियन ही चैप्टर का नाम ही है, तो राउल्ट का नियम का शुरुआत विलियन से ही कर दो कि अगर हमने कोई विलियन उठा लिया, ठीक है, पी नहीं रहे हैं, उसमें दो चीज मौजूद है, नहीं तो पी लेते तो अभी राउल्ट का नियम खत्म ही हो जाता, खत्म कहानी। लेकिन इज्जत रख रहे हैं, विलियन उठा लिया, ठीक है, उस विलियन में दो घटक हैं, एक A है और एक B है, ध्यान से सुनिए, एक घटक A है, एक घटक B है उस विलियन में, ठीक है। और इसमें से कोई भी घटक आप ले लोगे ना,
उसका वाष्प दाब जो होगा आंशिक वह समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। ये सिंपल सा नियम है हमारा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा और यही आपको एग्जाम में लिखना भी है और कॉपी में भी लिख लेना है आपको, ठीक है। एंड आगे का स्टेप हम आपको बताते हैं, आगे क्या हमें करना है। देखिए आगे हम क्या करते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। ये सब फिजिक्स में आपने देखा होगा कि समानुपाती के चिन्ह हटाने पर नियतांक एक लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सब करते हैं वही काम। अगर हमने यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा जिसको दिखाते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ऑफ ए काई ए। ये दो चीज़ तो देखो उसी तरह है स्टूडेंट्स, केवल हमने एक नियतांक लगा दिया पी नॉट ए, ठीक है। एंड इसी तरह यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पर भी एक नियतांक लग जाएगा जिसको पी नॉट ऑफ बी से दिखाएंगे और ये उसी तरह रहेगा। अब ये पी नॉट ऑफ ए, इसका नाम क्या होता है ये लिख लीजिए, इसको बोलते हैं हम, जी हाँ, शुद्ध वाष्प दाब। इसका मतलब ये है ना, शुद्ध क्यों लिखा हुआ है, शुद्ध मतलब ये हो गया कि हम अकेले में जब निकालें, जब हमारा कोई जैसे ए है, यहाँ पर हमने ए लिख दिया तो ए का शुद्ध वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ कि ए जब अकेले था ना, किसी पात्र में पड़ा हुआ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तब जो वाष्प दाब निकाला गया उसको शुद्ध बोल दिया गया। अब स्टूडेंट्स जब इसको मिला दिया हमने किसी चीज़ में, पानी में मिला दिया, तो अब जो वाष्प दाब निकलेगा ना उसको आंशिक वाष्प दाब बोल दिया गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अब अकेले नहीं है कि शुद्ध मिल जाएगा, अब किसी चीज के साथ मिला पड़ा है ये हमारा, तो ये थोड़ा डाउट में चल रहा है इसका वाष्प दाब, इसलिए आंशिक वाष्प दाब बोल दिया गया आप, ठीक है। क्लियर आप सभी को? और यही हम यहाँ पर बी लिख दें तो बी का शुद्ध वाष्प दाब, इसका क्या मतलब है? आप कोई आपसे पूछे आप क्या बताओगे? आप कहोगे जब बी अकेले पड़ा हुआ था किसी पात्र में चुपचाप, तब जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया गया ना उसको शुद्ध बोला गया, ठीक है। और आंशिक वाष्प दाब बी का क्या मतलब हुआ? बी का आंशिक वाष्प दाब का क्या मतलब हुआ? कोई पूछे कैसे बताओगे? आप कहोगे जब बी हमारा विलियन में था ना, तब जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया गया उसको आंशिक वाष्प दाब बोला गया। एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप ये भी लिख लीजिए कि ये जो यही होता है इसी को ही कांस्टेंट बोलते हैं, जो हमारा लग जाता है स्टूडेंट्स समानुपाती का चिन्ह हटाने पर यहाँ पर, ठीक है। एकदम 100% क्लियर, 100% एकदम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आपको बताते हैं हम इस नियम की सीमाएं। कम से कम 2-3 सीमा आप ध्यान से कॉपी में लिख लेना, बिकॉज इस पे अगर राउट का नियम और सीमाएं पूछ दिया तो सीमाएं लिखना पड़ेगा, ठीक है। यादों में रह, सीमा को मत रखना, लिखना भी पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो इसकी 3 सीमा तो आप अच्छे से देख लीजिए जरूर से और लिख भी लीजिएगा। पहला कि यह जो नियम है यह केवल आदर्श विलयन पर ही हमारा लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आप साफ साफ आप देखिए आदर्श विलयन लिखा ही हुआ है, तो ये केवल हमारा पहला जो आप याद रखोगे ये आदर्श विलयन आइडल सॉल्यूशन पर ही लागू होता है। दूसरा जो आप याद रखोगे कि यह नियम उच्च सांद्रता, इंग्लिश में हाई कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो वर्ड का, ठीक है। आपको आगे जब परस्यूम करोगे ग्रेजुएशन वगैरह तो उसमें इंग्लिश रहता है, जानते होंगे आप सभी, इसलिए हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं इंग्लिश वगैरह का, ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहे, मेरे तरह आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये नियम फेल नहीं, अरे फेल हो जाता है, लागू नहीं होता, सिंपल सी बात है। देखो हम क्या करते हैं ना, इतना पूरा नहीं लिखते हैं हम ना, नोट्स में वगैरह एकदम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये सब तो चलो लिख लिया हमने, लेकिन एग्जाम के टाइम में इतना बड़ा बड़ा हम नहीं पढ़ने जाते, हम शॉर्ट में लिखे रहते हैं। पहला पॉइंट है सीमा में कि आइडियल सॉल्यूशन पर ये काम करता है, इंग्लिश भी रिवाइज हो गया थोड़ा सा वर्ड का। और दूसरा पॉइंट कि हाई कॉन्सेंट्रेशन उच्च सांद्रता पर कट, मतलब कि लागू नहीं होता है, इतना तो हम खुद ही लिख समझ जाएंगे ना, ये होता है फास्ट तरीका। इस तरह से नोट्स आप कोशिश करें कि नोट्स जितना शॉर्ट में हो सके बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अपने से क्या करो, कीवर्ड लिखा करो कि यार ये कीवर्ड देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आगे क्या लिखा है या क्या लिखा होगा। बस इस तरीके से नोट्स आप बनाएं ताकि आप एग्जाम से पहले स्पीड में तैयारी कर सको, रिवाइज कर सको चीज़ों को।
ये तरीका आप हमेशा कोशिश करें चीज़ों को कोड वर्ड में लिखने का। पूरा आप थ्योरी कॉपी में मत भरो, नहीं तो एग्जाम से पहले जब थ्योरी पे थ्योरी देखते रहेंगे तो दिमाग खराब होगा कि इतना याद करना है। यही कोड वर्ड लिखा है तो खट से राहुल का नियम, ये 3 पॉइंट में कीवर्ड खत्म, ये राहुल का नियम खत्म। अब इतना चीज़ें अगर यही एक पेज की जगह आधे पेज 4-5 लाइन में राहुल का नियम निपट गया। लीजिए ये चीज़ें आप अप्लाई कीजिएगा, आप देखना कितना हर एक चीज़ आसान लगेगा एग्जाम से पहले भी, पढ़ते टाइम भी। और देखिए तीसरा पॉइंट है कि यह विद्युत अपघट्ट के लिए नियम फेल होता है। यानी विद्युत अपघट्ट जहां पर होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विद्युत इलेक्ट्रो और अपघट्ट लाइट, इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रोलाइट आ गया ना, इलेक्ट्रोलाइट अगर आ गया तो वहां पर ये नियम फेल हो जाता है। तो बस खत्म हमारा राहुल का नियम स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी इसके अंदर डेप्थ में अभी हम नहीं गए हैं, नहीं तो डुबकी भी लगा सकते थे। अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे नेक्स्ट जब वीडियो आएगी, नेक्स्ट पे नेक्स्ट आएगी, आपको चीज़ें क्लियर होगी, मोल अंश ये सब भी क्लियर होगा। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, टेंशन ना हो। हाँ, मैं तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा। हर एक वीडियो पे कमेंट्स वगैरह जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो दिल से जरूर जुड़िएगा भाई, दिल से कनेक्ट होइएगा, हमें भी मज़ा आएगा आगे कंटिन्यू करने में। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। हंसते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें और एग्जाम में भी मचाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।